नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पूरी तरह से डिस्टर्ब है, जहां उसकी अर्थव्यवस्था तो चरमराई ही हुई थी। फिलहाल अगर देखें तो ग्लोबल टेरर का जो एपी सेंटर था वो टेररिज्म का खुद शिकार होता जा रहा है। बलोच बिल्कुल विद्रोह पे उतर आया है और जीडीपी लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम दे रही है। पिछले 48 घंटे में अगर कहें तो तकरीबन 50 से अधिक आतंकी हमले या बलोच की तरफ से विद्रोही हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान इससे उभर नहीं पा रहा है। हालांकि हताहत को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक रहा, कभी भारत पे तो कभी अफगानिस्तान पे फोड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला? क्यों बलोच में इतना विद्रोह है और टीडीपी जैसे आतंकी संगठन को पाकिस्तान क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है? साथ ही वहां पे एक नई इमर्जिंग आतंकवादी संगठन ने ऐलान किया है वीडियो जारी करते हुए, जिसका नाम है हरकत इंकलाब इस्लामिक पाकिस्तान। ये नए नए आतंकी संगठन और ये नए नए जो पाकिस्तान के ऊपर में जो हमलावारों की जो एक लंबी फहरिस्त बनती जा रही है, इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? भारत को कहाँ जाएगा पाकिस्तान? हमसे बात करने के लिए पीके सहगल साहब है, मेजर जनरल पीके सहगल, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और खासकर अगर कश्मीर में की बात करें तो कश्मीर में लंबी सेवाएं दे चुके हैं और उस बॉर्डर को, उस पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उसके हर मर्म को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की इस बदहाली को किस तरह से देखता है भारत और भारत की सेना? देखो, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान कम्प्लीटली बैकफुट पर है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और साथ ही साथ अभी बहुत बड़े पैमाने पर वो आतंकवाद का शिकार बन रहा है। उसने जितने नाग पाले, आज उसी के नाग उसी को डस रहे हैं और बहुत बुरी तरह से डस रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वास्तव में उसके ऊपर बहुत बड़े हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। पहली बार है कि उसकी ट्रेन को हाईजैक किया गया, जिसमें पाकिस्तान के बीएलए साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने 214 बंधकों को मौत के मार दिया है। और ये जो बंधक थे, कैप्टन थे, मेजर्स थे, उनके परिवार थे, बच्चे थे और सैनिक थे। और बाकी उन्होंने कहा जो सिविलियंस थे, औरतें थी, बूढ़े थे, उनको हमने खुद छोड़ा है। जबकि पाकिस्तान कह रही है कि हमने ऑपरेशन करके हमने छुड़वाया है। जिन लोगों को छुड़वाया गया वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमको बीएलए ने छुड़ाना के पाकिस्तान के। पाकिस्तान कम्प्लीटली डिनायल मोड में है। फिर उसके बाद में पाकिस्तान के एक कॉन्वॉय के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 90 लोग मारे गए। ये हमला बिल्कुल उसी माफिक हुआ था जैसे पुलवामा में पाकिस्तान की तरफ से कराया गया था। एक कार जो एक्सप्लोजिव लेडन थी, उसने बस के अंदर हमला किया। बस कंप्लीटली स्मिथरीन्स में कन्वर्ट हो गई है। उसमें किसी के बचने की संभावना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी कह रहा है कि उनके 5 ही सैनिक मारे गए और 12 के करीब घायल हुए। जबकि बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं साफ तौर पे कि 90 मारे गए। उस बस के अंदर 40-45 थे। उसके अलावा कॉन्वॉय के अंदर 8 टोटल बसेस थी। सारे बसेस के ऊपर धुआंधार फायरिंग की गई और उस फायरिंग में बाकी लोग मारे गए। लेकिन पाकिस्तान अभी भी कह रहा है कि मैक्सिमम 4 या 5 ही लोग मारे गए और लगभग 15, 20, 18 फिगर्स चेंज होती जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। ये साफ तौर पे नजर आता है कि पाकिस्तान जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा बुखला गया, उसको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, यही बलूचिस्तान था जिसपे पाकिस्तान कभी एयर स्ट्राइक करती थी और ऑपरेशन ज़बर मूविंग ये चलाती थी। लेकिन आज पाकिस्तान के वो एयरफोर्स के लड़ाके कहाँ गए? आज पाकिस्तान के वो सैनिक कहाँ गए जब बलूचिस्तान लगातार हमले कर रहा है और अपने आज़ादी की मांग कर रहा है? कहाँ जाता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान का भविष्य और किस तरफ दिख रहा है बलूचिस्तान? बलूचिस्तान तो 100% इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है। बीएलए जो है उसको पाकिस्तान ने, यूके ने और अमेरिका ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। ये 8 से 10 अलग अलग गुट थे। आज वो सारे के सारे गुट जो है इकट्ठे हो गए और ये बड़े स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आर्मी के तौर में इन्होंने रूप अख्तियार कर लिया। हर ऑपरेशन को बड़ी अच्छी तरह से और बड़े सोच समझ के अंजाम देते हैं और उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। इनके पास आधुनिक हथियार हैं जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया था। इनके पास सेफ सेंचुरीज है, इन द सेंस कि ये हमला करने के बाद में अफगानिस्तान में चले जाते हैं जहाँ पे पाकिस्तान की रीच के बाहर है। या पख्तूनख्वा में चले जाते हैं। पख्तूनख्वा में भी कम से कम 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कम्प्लीटली लिबरेटेड हो चुकी है। वहाँ पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की आर्मी का और ISI का रिट रन नहीं करता। और ये इसके बारे में बयान पाकिस्तान के सेनेट के अंदर फजलुर रहमान ने दिया था। उसने कहा कि शहबाज शरीफ की सरकार जो है वो कुछ 6-7 डिस्ट्रिक्ट में हर प्रकार से अपना जो है
गवर्नमेंट हम्म, वो खो चुके हैं और हम्म, वो कम्प्लीटली लिबरेटेड एरियाज हैं, और हम्म, आज वो अगर इंडिपेंडेंट घोषित कर दें तो शायद कई देश उनको इंडिपेंडेंट मान्यता दे देंगे। अच्छा, हाँ, ऐसे में पाकिस्तान ने ज़रब मुबीन चलाया था आज से हम्म, 15-20 साल पहले, हम्म, जिसका मकसद था कि पख्तूनख्वा के इलाके में और बलूचिस्तान के ये जो गुट गुट थे इनको हर प्रकार से ख़त्म किया जाए। हम्म, ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था ज़ियाउल हक ने, उसके बाद मुशर्रफ ने किया, फिर बाजवा ने किया, हम्म, लेकिन इसके बावजूद भी नतीजा रिवर्स निकला। हम्म, पाकिस्तान ही बैकफुट पर है, ना हम्म, कि ये लोग बैकफुट है। हम्म, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान बैड टेररिस्ट कहता था, हम्म, उन्होंने भी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ऊपर पख्तूनख्वा में और बाकी तमाम पाकिस्तान के अंदर हमले करने शुरू किए सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। हम्म, और इन दोनों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जी, तहरीक जी, तालिबान पाकिस्तान जो है, इन्होंने आपस में मिल ली है। हम्म, साथ ही साथ तालिबान जो है वो भी इनके साथ हो गया है। हम्म, ऐसे में पाकिस्तान जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली अनस्टेबल होता जा रहा है। हम्म, हिंदुस्तान को बड़ी ज़बरदस्त चिंता है, हम्म, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, हम्म, और अगर उनके न्यूक्लियर वेपन जो हैं कभी गलत हाथों में आ जाएँ हम्म, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा अमेरिका को, इसराइल को और फिर इंडिया को। हम्म, यही इंडिया को चिंता है। हम्म, और जब पाकिस्तान में इस माफी की कार्रवाई होती है, हम्म, अपने लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ एलएसी के ऊपर, एलओसी के ऊपर, आईबी पे कार्रवाई करता है। अभी 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 कल, 48 आवर्स पहले उसने एलओसी को फिर से वायलेट किया है, हम्म, जिसका ऑफ कोर्स जवाबी कार्रवाई तो हम करते हैं, हम्म, लेकिन ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि एक तरफ से पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पे उसका और ईस्टर्न बॉर्डर पे, दोनों ईस्टर्न बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ में, वहाँ भी प्रॉब्लम है, ईरान के साथ भी प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम है, पख्तूनख्वा में भी प्रॉब्लम है। उसके बावजूद वो कुछ ना कुछ हिंदुस्तान की एलओसी तरफ पे कह रहा करता है कि है। अपनी राजनीतिक धरती सतह जो है वो बचाए रखने की, कश्मीर जो है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। जब भी पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर एलओसी को वायलेट करके कुछ आतंकी घटनाओं को अंजाम देके वो उस पर अपनी राजनीतिक जो सतह है, अपनी राजनीतिक धरती जो है उसको बचाने की कोशिश करता है। आपने अफगानिस्तान का नाम लिया से, पाकिस्तान ने इन हमलों के लिए दोषी एक तरफ अफगानिस्तान को ठहराया है तो दूसरी तरफ पूरा का पूरा ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ा है। उनका कहना है कि जो ट्रेन हाईजैक हुआ और ये बाकी जो हमले हो रहे हैं भारत के इशारों पे हो रहे हैं, और जो कमांड दिए जा रहे हैं वो अफगानिस्तान की धरती से दिए जा रहे हैं। हालांकि भारत ने कहा है कि ग्लोबल टेरर का गढ़ है पाकिस्तान, उसको अपने अपने खुद ही खोदे हुए गड्ढे में गिर रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने भी डिनाई किया है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। क्या लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को हाईजैक करना चाह रहा है? क्योंकि जब तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान आया तो पाकिस्तान के मेजर जनरल, उसके जो इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ थे वो सब वहाँ पे देखे गए थे, मिलने गए थे, लेकिन आज कहीं भी दोस्ताना वो रिश्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। देखो, पाकिस्तान का मकसद था जब उन्होंने तालिबान को हर प्रकार से सहायता दी और अमेरिका को नेटो से वहाँ उखाड़ फेंका, उनका मकसद था एक किस्म से डेप्थ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना, और दूसरा वो चाहते थे ऐसी सरकार हो वहाँ जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर काम करे, और और भारत के खिलाफ वो चाहते थे कि जो तालिबान है वास्तव में कश्मीर में आके पाकिस्तान की सेना का हर प्रकार से सहायता करे, ताकि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कराया जाए। रिजल्ट एब्सोल्युटली ऑपोजिट हुआ है। तालिबान जो है वास्तव में हिंदुस्तान का दोस्ताना रिश्ते बना रहा है और कोशिश कर रहा है कि हमारे आपसी ताल्लुकात इम्प्रूव हों। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो तो अफगानिस्तान के अंदर से कह रहा है कि दुरंत लाइन जो है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, जो पाकिस्तान कहता है इंटरनेशनल बॉर्डर है। वो बोला कि हमारा ही इलाका है, पख्तूनख्वा जो है पाकिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान का कुछ इलाका है अफगानिस्तान का इलाका है, और वो हर प्रकार से मिलकर रहेंगे। पाकिस्तान जो फेंसिंग कर रहा है उसके ये भी वो बड़ा इतराज़ कर रहे हैं। वहाँ भी आए दिन हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से। वो कह रहे हैं हमारी फैमिली जो है डिवाइडेड है, कुछ इस तरफ से कुछ इस। फिर बहुत बड़े पैमाने पर जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, कम से कम 3 से 4 मिलियन अफगान जो है पाकिस्तान में आ गए थे। पाकिस्तान अभी सबको डिपोर्ट कर रहा है और वहाँ पे आगे गरीबी है अफगानिस्तान में, वहाँ भी भुखमरी है। तो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स और इंक्रीज हो रही है। इनको तमाम को निगाह में रखते हुए अफगानिस्तान के तालिबान जो है आए दिन पाकिस्तान को हमला करते हैं, तरीके तालिबान हमला करते हैं, उनको सेफ सेंचुरी दे रहे हैं, और तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान बड़ा प्रेशराइज कर रहा है तालिबान को कि आप किसी प्रकार से तरीके तालिबान को मदद ना कीजिए, बलूचिस्तान लिबरेशन को मदद ना कीजिए। वो साफ तौर पे कह रहे हैं हम तो किसी प्रकार से मदद नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में ये तीनों एकजुट हो गए हैं और बड़े पैमाने। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने कहा कि ये जो ऑपरेशन हुए इसमें हिंदुस्तान का रॉ इन्वॉल्व था। अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दुनिया को कहा है
कि पाकिस्तान तो सारी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का गढ़ है। दुनिया में कहीं भी बड़े हादसा होता है तो पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। हाँ, तो यही जो है, बजाय अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए हाँ, और अपने आप को सुधारने के लिए ये ब्लेम कर रहा है हिंदुस्तान को या अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान की सरकार ने भी कहा हमका इसको कोई लेना देना नहीं। और पाकिस्तान पिछले 73 ईयर से बलूचिस्तान के लोगों को तंग कर रहा है, उनके ऊपर अनेकों प्रकार के जुल्म ढा रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स को किडनैप किया हुआ है, एक्टिविस्ट को किडनैप किया हुआ है, बड़े सारे और लोगों को गायब किया हुआ है। वहाँ पे सीपैक बन गया है जो उन लोगों के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ था। वहाँ सड़कें बनी हैं, वहाँ रेल लाइन बिछी है, ऑयल पाइपलाइन बसी है, गैस पाइपलाइन बसी। लोगों जब मुआवजा मांगते हैं तो उनको अल्लाह के पास भेज दिया जाता है। अफ़गानिस्तान जो बलूचिस्तान है वो बड़ा रिसोर्स रिच है। 44% पाकिस्तान का हिस्सा जो बलूचिस्तान है, लेकिन वहाँ का लोगों के वहाँ गरीबी आ गई है, भुखमरी आ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, और उनको किसी प्रकार से फ़ायदा नहीं हुआ। इसका फ़ायदा केवल और केवल चाइना का और पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस का। एक नई आतंकवादी संगठन का उदय हुआ है पाकिस्तान में, हरकत इनकलाब इस्लामिक पाकिस्तान पार्टी संगठन। उसको वो बोलता है कि हम मुनीर सिन्हा पे भारी पड़ने वाले हैं। उन्होंने आगाज़ किया है कि हम शरीयत को यहाँ पे डिमांड करते हैं और मुनीर सिन्हा हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ये क्या है, नई संगठन जो है, नई आतंकवादी संगठन, और मुनीर सिन्हा और शरीयत की तरफ जाता पाकिस्तान का भविष्य, पाकिस्तान की आवाम के लिए कितना कितना घातक और कितना आईएसआई के लिए कितना फ्रूटफुल। ये पाकिस्तान के लिए और आईएसआई के लिए, और पाकिस्तान की मुनीर जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि सारे के सारे जो हैं बैकफुट पर हैं। ये शायद उन लोगों ने ये नई सेना आतंकवादी ग्रुप बनाया है जो प्रो इमरान है। वहाँ से सबसे पॉपुलर लोकप्रिय लीडर जो है इमरान खान है। पॉपुलर इलेक्शन लास्ट टाइम उन्होंने जीता, फिर उनको जेल में डाला हुआ है। अभी बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर हो रहा है पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से कि उनको छोड़ा जाए और दोबारा इलेक्शन की जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और उसी को सत्ता में बैठाया जाए जिसको वहाँ आवाम चाहती है। और यही लोग हैं जो बड़े पैमाने पर एक किस्म से सबक सिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को, क्योंकि उन्हीं की वजह से शहबाज शरीफ की सरकार कायम है। एक लास्ट सवाल, एक विजुअल आया जिसमें चाइनीज जो आउटलेट्स हैं उसमें पाकिस्तान के लोग जो हैं लूटपाट मचाते हुए नजर आए और चाइना के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आए। तो ऐसे में पाकिस्तान और चाइना की जो एक पैक्ट है, एक उनकी कॉरिडोर है, वो किस दिशा में जाएगी? जहाँ तक सीपैक का ताल्लुक है, अगर आपको कॉरिडोर की बात की जाए, सीपैक तो एक संक कॉस्ट। चाइना ने $62 बिलियन खर्च किए। सीपैक पीओके से स्टार्ट होता है, पीओके के लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करते। हिंदुस्तान कह रहा है हमारी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का वायलेशन है, हमारी सेंसिटिविटी को नज़रअंदाज किया चाइना ने। फिर तकरीबन 2000 से 2200 किलोमीटर जो है सीपैक बलूचिस्तान से होकर जाता है, वहाँ के लोग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। फिर गोदार जो है उसको 40 साल के लिए पाकिस्तान ने लीज पर दे दिया है। वहाँ पे जो लोकल थे वो बड़े पैमाने पर सी पे डिपेंडेंट थे, फिशरी के ऊपर डिपेंडेंट थे फॉर देयर लाइवलीहुड। उनका लाइवलीहुड ख़त्म हो गया है। 5 लाख लोगों की सिटी बनाई जा रही है और सिटी में बलूचिस को आने नहीं दिया जा रहा। सिटी को कम्प्लीटली बैरिकेड कर दिया है, सिर्फ चाइनीज़ को आने दिया जा रहा है। तो ऐसे में लोग जो है बहुत उसके खिलाफ हो गए हैं। फिर वो आगे सीपैक जाता है कराची तक। वहाँ के सिंध के लोग भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कह रहे हैं कि सीपैक में जितना भी प्रोजेक्ट्स बने हैं दे आर ऑल मेंट टू ओनली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। बाकी उनको फिर वो कह रहे हैं जितने इंजीनियर्स हैं चाइना अपने यहाँ से लेके आया है, लेबर अपने लेके आया है, तो हमको क्या फ़ायदा हुआ? हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारे लैंड को एक्सप्लॉइट कर रहा है, सबको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और पाकिस्तान में क्योंकि ज़बरदस्त भुखमरी है, बेरोज़गारी है, इसी वजह से जो स्टोर्स हैं या मॉल्स हैं जो चाइना ने बनाए हैं उनमें लूटमार हो रही है। ये साफ तौर पे दर्शाती है कि लोगों के पास आज पैसा ही नहीं है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए, पाकिस्तान जो कि चालें चलता था, चाल तो बहुत अच्छी चली थी, तालिबान से हाथ मिलाया, अमेरिका के आड़ में भारत के पीठ में खंजर भोंकता रहा, लेकिन जो गड्ढे उसने खोदे थे आज वो गड्ढे उसी के लिए एक बवंडर बन के खड़े हो चुके हैं। न बलोच उसके साथ हैं, खुद उसके यहाँ के कुछ नए आतंकी संगठन जो हैं वो पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं।
मुनीर सेना यानी कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो लाचार, हलकान, परेशान है और जनता हैरान है कि आखिर इस आतंकवाद के बीच में हमारा भविष्य किधर जाएगा। और पाकिस्तान और चीन के दोस्ताना रिश्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं अधर में लटके हुए नजर आ रहे हैं। जय हिंद।